खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की नाकाम साजिश रचने के मामले में अमेरिका ने एक पूर्व भारतीय खुफिया अधिकारी पर आरोप लगाया है और अमेरिकी न्याय विभाग ने इस बारे में जानकारी दी है कि गुरपतवंत सिंह पन्नू न्यूयॉर्क में रहता है। अमेरिकी न्याय विभाग ने पूर्व भारतीय खुफिया अधिकारी पर पैसे देकर हत्या करवाने की साजिश और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया है। वहीं भारत के विदेश मंत्रालय ने साफ किया है कि अमेरिका ने जिस व्यक्ति को आरोपी बनाया है वो अब भारत सरकार का कर्मचारी नहीं है। Ajay, you had a question regarding the U.S. State Department informing us that the individual who was named in the Justice Department indictment is no longer an employee of the government of India. Yes, I confirm that he is no longer an employee of the government of India. नीता शर्मा हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए। नीता, अमेरिका जो पूर्व भारतीय खुफिया अधिकारी पर आरोप लगा रहा है, क्या उसके खिलाफ कोई सबूत भी किसी तरह के दिए गए और भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से और क्या कुछ अब इसमें कहा जा रहा है? जहाँ तक अमेरिका का सवाल है, उनके जस्टिस डिपार्टमेंट ने उसके ऊपर आरोप लगाए हैं और जो सबूत हैं वो भी कोर्ट में पेश किए हैं। जो निखिल गुप्ता नाम का शख्स था जिसने हत्यारे से संपर्क किया था, जो एक डीए का एजेंट था, उसकी कड़ी में ही जोड़कर जो अमेरिकन एजेंसीज़ हैं, अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट है, उन्होंने इस शख्स को जो है नेम किया है और साथ में बोला है कि इसकी जो पैसे देने की जो बात हो रही थी, लेन देन हो रहा था, $1 लाख की बात हुई थी कि पैसा दिया जाएगा गुरपतवंत सिंह पन्नू को मारने का। और जो जहाँ तक सबूतों का सवाल है, उनका ये कहना है कि उनके पास हार्ड एविडेंसेस हैं जो ये बताते हैं कि ये जो शख्स था ये एम्प्लॉय था भारत की खुफिया एजेंसीज़ का और वो किस तरह से वहाँ पे ऑपरेट कर रहा था। जहाँ तक एमईए का सवाल है, एमईए का कहना है कि जैसा कि हम सुन रहे थे एमईए के प्रवक्ता को कि जो ये शख्स है वो अब फिलहाल सरकारी एम्प्लॉय नहीं है। इस बीच जो भारतीय एजेंसीज़ की एमईए की जो टीम थी वो भी अमेरिका गई हुई थी, क्योंकि भारत ने जब ये आरोप अमेरिका ने लगाए थे तो भारत ने एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया था। इसका जिक्र जो है खुद विदेश मंत्री ने पार्लियामेंट में भी किया था कि किस तरह से एक हाई लेवल कमेटी जो है वो बनाई गई थी। अभी जब हम बात कर रहे हैं तो ये हाई लेवल कमेटी यूएस सॉइल में भी है, तो जो सबूतों का आदान प्रदान है वो वहाँ पर हो रहा है। भारत ने यूएस को इन्फॉर्म किया था। अब यही वजह है कि जो वहाँ का जस्टिस डिपार्टमेंट है उसने ये आरोप पत्र या ये चार्जशीट का इंडाइक्शन जो है वो फाइल किया है। लेकिन दोनों मुल्क जो हैं आपस में जो जानकारी मिल रही है उसे साझा कर रहे हैं। इवन यूएस अथॉरिटीज़ ने ये भी बोला था कि जो भारत सरकार इन्वेस्टिगेशंस कर रही है वो उनके इन्वेस्टिगेशन से खुश हैं। जया जी, अब ये आगे मामला किस दिशा में जाता हुआ दिख रहा है नीता? ये मामला, क्योंकि अब ये आरोप पत्र जो है वो दाखिल हो गया है स्टेट डिपार्टमेंट का, अब वहाँ पे तारीख पड़ेगी। ऑलरेडी जो निखिल गुप्ता है उसके ऊपर जो केस है वो चल रहा है। अब ये आरोपी नंबर 2 है, CC1। तो जो आगे की इन्वेस्टिगेशंस हैं वो दोनों इंडियन और यूएस अथॉरिटीज़ जो हैं वो मिलके आगे बढ़ा रहे हैं। यूएस के पास जो एविडेंसेस हैं वो साझा कर रहे हैं इंडियन अथॉरिटीज़ के साथ भी। इंडियन अथॉरिटीज़ बैक एंड पे जो है वो इन्वेस्टिगेशंस कर रहे हैं। भारत सरकार का कहना है कि अब ये एम्प्लॉय नहीं है भारत सरकार का, तो उसके मुतल्लिक जानकारी दी चुकी है। तो दोनों मिलजुल कर जो भी सबूत सामने आ रहे हैं उसके मुतल्लिक कार्रवाई कर रहे हैं।